किसी भी प्रकार का अभिमान, वो श्रेष्ठ बच्चों से बात करें जो बहुत सूक्ष्मता से जानते हैं कि ये विकार क्या होते हैं, अभिमान क्या होता है? और ये जितने भी टाइटल दिए, बुद्धि का अभिमान क्या होता है, ज्ञान का अभिमान क्या होता है, योग का अभिमान क्या होता है, इतनी सूक्ष्मता को प्रजा जान ही नहीं पाएगी। सोचो, साहूकार प्रजा हो, दास दासी, ये जान, इनके लिए पढ़ाई है ही नहीं। ध्यान रखना, ये व्यक्ति कहानी इतनी गहरी है, ये इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, समझ भी नहीं पाएंगे। ये तो जिनको बच्चों को सजाना है। तो वो 16,000 जो गोप गोपी हैं, वो इस गहराई को अपने लेवल पे, जब उनकी संपन्नता आएगी, किसकी 36-37 में संपन्नता आएगी, तब जानेंगे इनका रहस्य क्या है। सोचो, अगर 16,000 की बात करेंगे ना, तो आज नहीं जानेंगे। कितना भी पंडितों की तरह पढ़ पढ़ के कथा सुना दो, ऊपर से जाएगी उनकी। लेकिन जब उनकी संपन्नता आएगी तो ये पॉइंट उनको वैसा ही टच होगा जैसा तुमको आज टच हो रहा है। सोचो कितना जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा ही नहीं कि भगवान को जान लिया, सब कुछ हो गया, तुम योग में बैठ जाओ, कोई योगी बन जाओगे। बैठ के देख लो, बिल्कुल नहीं। जो लंबे समय का तुम्हारा संस्कार है वो बार बार तुम्हारी बुद्धि में आएगा। करोगे भगवान को याद, बुद्धि जाएगी वही तुम्हारे पिछले किच्चड़ पट्टी में। अरे अभी भैया 21 चल रहा है, 21 जन की बादशाही देने वालों को आगे इमर्ज किया हुआ है। बोलो, कुछ बोल रही शायद मेरे। तो किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का, हमारी बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाती है तो हमारे ही जो साथ में स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक साथ सबकी बुद्धि सूक्ष्म होती है क्या? तो अपनी बुद्धि का अहंकार आ सकता है, नहीं आ सकता? नाम का अभिमान, ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हारा नाम वाला होता नहीं होता, कभी होगा ही नहीं है? सेवा का अभिमान, सेवा सूक्ष्म भी होती है, स्थूल भी होती है। वह विशेष गुणों का अभिमान, दुनिया में अवगुण भरे पड़े हैं ब्राह्मणों में, लेकिन तुम्हारे में गुण डेवलप हो रहे हैं। तुम चात्रक हो। क्या करती हो? जब छोटे मोटी कमी आ जाती है तो क्या करती हो? कचहरी लगाती हो, और कचहरी में बताती हो, सबके सामने बताती हो कोई मासी का घर है। जो शुद्र पुरुषार्थी हैं ब्राह्मण बनने के बाद ऐसा सोच भी नहीं सकते। जो शुद्र पुरुषार्थी हैं बन गए ब्राह्मण, भगवान को पहचाना हुआ है, सोच भी नहीं सकते। इतना कालापन अंदर में भरा हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? विशेष गुणों का अभिमान, जो डेवलपमेंट तुम्हारे में हो रही है उसका भी तुमको अभिमान ना आए। स्वतः समाप्त हो जाता है। कब? जब तुम स्वयं में स्थित रहते हो, ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हो। अगर स्वयं में स्थित हो तो तुम क्या हो गए? तुम्हारे पास कोई विघ्न बेहद का आ नहीं सकता। ऐसे स्वयं में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है, मान शान से पार रहता है। मान शान नहीं चाहिए, अभिमान नहीं, लेकिन निर्माण। निर्माण अर्थात मान शान से परे, निर्माण अर्थात नया निर्माण करने वाला, निर्माण अर्थात वाणी से पार जाने वाला। ऐसे निर्माण के बाबा ने बहुत से अर्थ बताया। तो अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। तुम्हारी इच्छा नहीं है कि तो तुमको मान दे, तुम जानते हो अगर मेरे को मान शान मिला तो मेरी तपस्या, और दूसरों को ईर्ष्या भी होती है जब तुमको मान मिलता है तो। और जबकि तुम्हारे अंदर की सच्चाई को भगवान जानता है, तुम कभी भी मान शान नहीं चाहती हो। रिजल्ट क्या निकलती है आगे चल के? पूरा संसार तुमको मान देता है। नहीं देगा। जो बाप समान बनेंगे उनको मांगने की जरूरत है?
उनको तो यही सिखाया गया कि इससे दूर जाना है। और जो सच्चे योगी हैं दूर जाते हैं, जितना दूर जाते हैं उतना ही परछाई की तरह ये सब पीछे पीछे आता है।